हे प्रभु, हे जिन परमात्मा, मैं शंका, भय, चिंता, आक्षेप, घर्षण से भरा हुआ हूं। मेरे अंदर इतनी नकारात्मकता है, मुझ पर कृपा करो, मैं सारी नकारात्मकता से मुक्त बनूं, ऐसी कृपा करो। मेरे अंदर भय आ चुका है, उस भय को मुझे निकालना है। कृपा करो, कृपा करो। शंका, भय, चिंता, आक्षेप, घर्षण, ये सबसे मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। 5 मिनट ये करना है। आपको भय लगता है, फियर, कि ये मेरा ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। चिंता होती है कि नहीं? भय होता है, चिंता होती है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी है, ये भी लगता है, होता है कि नहीं? हाँ, कभी आप अकेले पड़ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, होता है कि नहीं? अरे बोलो, ये हमने अभी क्या किया पता है आपको? ये प्राणिक क्रिया की है, प्राणिक हीलिंग। यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ इतना पोर्शन, यहाँ पे अगर आपको शंका, भय, चिंता होता है तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी जमा होती है। क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी जमा होती है छाती और पेट के सामने। वो आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो ऑरा बोलते हैं उसको, ऑरा। ये ऑरा क्लीनिंग किया हमने, ये प्रभु की कृपा ली हमने। नमो जिनाणम, हृदय तक लाई कृपा, और फिर ये जो ऑरा था ना उसको साफ किया। जी भयाणम, क्या बोले? जी अभयाणम। आपके अंदर भय है, हमने क्या बोला? जी यानी आपका जीव, जी अभयाणम, यानी जब भगवान का नाम लेकर स्मरण करके जी अभयाणम करते हैं, ये टोपी पहन के करना है। करोगे क्या? आप अकेले हो, कभी भी ऐसा हो जाए आपके साथ, हाँ? आपको लगे कि मेरा कोई नहीं है, अभी मैं अकेला हूं, सब मेरे को छोड़ के चले गए, या कभी ऐसा लगता है सब मेरे पीछे पड़े हैं, या भय लगता है किसी भी प्रकार का, चिंता होती है, शंका होती है। शंका है ना, सबसे खतरनाक है। जरा भी किसी पे शंका की ना, आपका जीना हराम कर देगी। बराबर है कि नहीं? अभी ऐसे वायरल से निकलने का ये रामबाण इलाज दिया आपको। ये टोपी पहनो और ये करो, नमो जिनाणम जी भयाणम, ये ऑरा क्लीनिंग है। अब बोलो टोपी वसूल हुआ कि नहीं? ये टोपी नहीं है, भगवान का शरण है, ब्लेसिंग्स है। अरे आप खाली टोपी पहनोगे ना दिन में 1 घंटा, आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। आपको कुछ डर लगता है, ऐसा लगता है खाली टोपी पहन लो, यस यू विल फील फ्रेश, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से। कोई अच्छा काम करने जाते हैं, टोपी पहन लो, भगवान का शरण है, ये टोपी नहीं है। क्या है? भगवान का शरण है, आपका रक्षा करेंगी ये टोपी, ये भगवान का शरण आपका रक्षा करेंगी। अभी आपको ये टोपी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने को नहीं चाहिए? किसको 200 रुपया भारी पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? जब प्रभु कुछ देते हैं ना तो सोच के देते, ये कृपा है, इसको हल्के में मत लेना। आपके करोड़ों लाखों करोड़ों अमूल, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये तो आपके अंदर एक, देखो हर चीज आप फ्री में लोगे ना, तो ये लॉ ऑफ नेचर में ऐसा है, मैं आपको खाली बताता हूं, करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन ये समझ लेना
कि लॉ ऑफ नेचर में आप हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का रिकॉर्डिंग होता है। वो आपको पता है? पता है क्या? रिकॉर्डिंग होता है हर एक जीव का। किसी को पता है कि नहीं पता है वो नहीं है, आपका हर चीज रिकॉर्ड होता है। उसको लॉ ऑफ कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कर्म। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। और जगत को देना बिना कारण, जगत को बिना कारण देना, ये इंसान का धर्म है। ये इंसान का धर्म है। बिना कारण उपयोगी बनना ये इंसान का धर्म है। आप जैन हो कि कोई भी हो, इंसान बनो पहले, फिर बाद में कुछ बनना। तो ये टोपी किसके लिए? इंसान बनने के लिए। जो भगवान के शरण में रहता है, खुद की सेवा करता है और दूसरों की सेवा करता है, वो इंसान होता है। ये टोपी हमें याद दिलाती है कि मुझे खुद की सेवा करनी है, खुद को उपयोगी बनना है और दूसरों को उपयोगी बनना है। और इसका आशीर्वाद है ये, नमो जिनाणम जिये भयाणम। ये दिन में 5 मिनट मिनिमम करना और तकलीफ में आओ तभी ज्यादा करना। 5 मिनट में रिलैक्स हो जाओगे आप। कितना भी टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन भी भाग जाएगा आपका। इस दुनिया की कोई दवाई आपका इतना 5 मिनट में साफ नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये टोपी है ना, बहुत वैल्यूएबल है। कभी उसका डिसरिस्पेक्ट मत करना, बड़ी ध्यान से संभाल के रखना। ये आपके गहने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। समझ में आ रहा है? ये गहने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। जितना आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो ये सिमंदर स्वामी की तरफ से आपको गिफ्ट है, ये शरण की गिफ्ट, समर्पण की गिफ्ट। आप शरण लोगे टोपी पहन के भगवान का, तो इमीडिएटली आपके अंदर रिजल्ट आएगा। इमीडिएटली। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिन सुधर गया कि नहीं? हाँ, वैसे ही सुधर गया। जब से बस में बैठे तब से सुधर गया। ये 31 आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि 31 ऐसे भी मनाई। हाँ, 31 ऐसे भी मनाई जाती है। ये सनातन परंपरा है हमारी भारत की। ये हमारे भारत की सनातन परंपरा है। वो जो दारू के अड्डे में बैठे होटल में, सब वो सब खिसके हुए हैं। खुद भी बर्बाद हो गए, दूसरे को भी करेंगे। और हम ऐसे भगवान के शरण लेते हुए, हाँ, अपने को स्ट्रेस फ्री बनाते हुए 3 मिनट में फ्रेश होने के ये तरीके देखते हैं। हाँ, आपका यहाँ है ना, सफल हुआ कि नहीं? हाँ, यू आर एंजॉइंग। ये भगवान का दरबार है। इसे समूह शरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह शरण। समूह शरण यानी यहाँ भगवान का वास है। ये सिमंदर स्वामी जो दिख रहे हैं ना आपका, ये दोनों साइड, उसका दर्शन करना दिल से। और जो भी भाग्यशाली हुए मन में हो ना, तो घर भी ले आने को तैयार है भगवान। हाँ, एक भगवान यहाँ बैठे, एक भगवान यहाँ बैठे। बोले जो भी भाग्यशाली होगा, उसका भाग्य बदलना होगा तो मुझे घर ले जाएगा। क्योंकि जो आपको यहाँ आनंद आ रहा है वो आपको जीवन भर आनंद आएगा, आपको नहीं, पूरे परिवार को। जो आनंद अभी जो महसूस कर रहे हैं आप ना, जब से आप आए हो, आप लगभग मेरे ख्याल से 4:30 बजे एंट्री मारे हो। कितने बजे? 4:30 बजे, बराबर है। अभी कितने बजे? 5 मिनट बाकी है। अभी न्यू ईयर होने वाला है। हाँ, अभी घंटी बजने वाली है। आपको लगता है आपको कुछ थकान लगा?
8 घंटे हो गए आपको यहाँ पर आकर। अगर आप ऐसे ही घूमने आते ना लोनावाला तो अब तक झोपा, हाँ? और यहाँ आप आनंद ले रहे हो। समझ में आ रहा है? 8 घंटे हो गए आपको। थकान होती, बोलते ये बिठा के रखा है, ये भगवान का नाम ले रहा है, हम तो यहाँ पार्टी करने आए हैं। ये क्या चल रहा है? ये पार्टी है। दिस इज पार्टी। ये हमारी भारतीय परंपरा की पार्टी ऐसे होती है। वी एंजॉय फ्रॉम इनर सेल्फ, अंदर से खुशी होती है। बाहर से तू कितना भी दारू में नहा ले तू, है? कुछ नहीं होने वाला है। और यहां अंदर की खुशी होती है। ये फटाके जो बज रहे हैं ना, अंदर के फटाके बज रहे हैं अपने, बज रहे कि नहीं? फटाके का मतलब क्या? अंदर के जो अज्ञान है ना, अज्ञान निकल रहा है, वो अज्ञान के फटाके बज रहे अपने अभी। And you are all enjoying silently. Enjoying or not? हाँ, तो अभी भगवान बोलते भाई तू मानव जीवन में आया है, मानव के स्टेशन पे आया है तू। कौन से स्टेशन पे आया है? मानव स्टेशन पे। तू है कौन? मुसाफिर हो। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर है यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। देखो मैं कौन हूँ? मुसाफिर हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ? अभी चल रहा हूँ। किस में चल रहा हूँ? समय में चल रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? समय का प्रवासी हूँ। हाँ, तो मैं कौन हूँ? मैं कैसा हूँ? मैं यहाँ इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या करने आया हूँ? गाना है क्या? हाँ, बराबर ताली बजाना और मेरे साथ गाना। ताल से ताल, सुर से सुर। नया साल नजीक आ रहा है और भगवान बोलते अभी तेरा मंगल और कल्याण करना है। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मानव स्टेशन आया हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ।
स्वतंत्र अमल करने आया, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल करने आया। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। बोलो, मैं समय का, आवाज नहीं आ रही है। बोलो, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 932164292, +91 87796966432, +91 93219666813.